हेलो 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 गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर फॉरेक्स। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक जितने भी हम लोग ने सिग्नल दिए हैं, जितने भी आप लोग के प्यार मोहब्बत मिली है, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। और एकदम परफेक्ट एकदम परफेक्ट 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 सिग्नल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उतरे हैं। जुमा को मैंने बोला था कि ट्रेड एहतियात करने को, अगर आपने वीकली टारगेट पूरा कर लिया तो जुमा को आप ट्रेड ना करिए, तो अच्छा ही करें। लेकिन जो मार्केट की एक्सपेक्ट थी वो नहीं हुआ। तो ये याद रखिए कि इतनी बड़ी न्यूज़ के बाद अब मार्केट उस हिसाब से एक्शन नहीं लेना। इसका मतलब जानते हैं क्या, कि मे भी हो सकता है मार्केट मंडे को अपना रंग दिखाए। तो बी केयरफुल, अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट की अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करनी है। जब तक मनी मैनेजमेंट आप नहीं अपना बनाएंगे, रूल नहीं बनाएंगे, आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं होंगे। ये याद रखिए, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, बस यही चलता रहेगा। वो शेड्यूल नहीं बन पाएगा, क्योंकि एज अ बिजनेस कोई भी चीज को आप बिजनेस की नज़र से नहीं देखेंगे तब तक मार्केट में कुछ हो नहीं पाएगा। तो मैं आपको कुछ अपना एनालाइज, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज हम बात करते हैं कैंडलिस्ट पैटर्न की, और कैंडलिस्ट पैटर्न किस तरीके से यूज करना है, और कुछ कैंडल के बारे में भी बात करते हैं, हाई एंड लो, जो मैंने बताया था कि डे वन का हाई, डे वन का लो, डे वन की ओपनिंग, डे वन की क्लोजिंग भी क्या है, आज मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आ जाइए, ये देखिए, हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं हाई एंड लो। चलो हमने ड्रॉ कर दिया हाई एंड लो, हाई एंड लो हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, तो अब बात करते हैं, जो ये मार्केट है 2 अप्रैल 2024 का, ये मार्केट का हाई था। ठीक है, मार्केट का ये जो 2024 का लो है, सॉरी ये लो था। ठीक, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एरो से। ये मार्केट का 2024 2 अप्रैल 2024 का लो था, और ये मार्केट उसका हाई था। ठीक, अराउंड पिप के एतबार से ये कम से कम 200-250 पिप बन रहा है, और अकॉर्डिंग टू प्राइस के एतबार से मार्केट 2268 से 2287 88 अराउंड मार्केट में। तो बेसिकली क्या देखते हैं, देखिए अब मान लीजिए ये 2 अप्रैल का लो है, 2 अप्रैल का ये लो है। ओके, 2 अप्रैल का लो है ये। वेरी स्टडी सिंपल है कि कल का हाई, मतलब स्टरडे का हाई, स्टरडे का लो, स्टरडे की ओपनिंग, स्टरडे की क्लोजिंग हमको ड्रॉ करना है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। ठीक, अब क्या देखते हैं कि मार्केट ने जो पिछला पिछला हाई था, पिछला हाई ये था, ये हाई था। तो अब क्या देखते हैं कि मार्केट यहां से मूव की ऊपर। ओके, ये देखिए, क्योंकि ये दो का अब जो इसने अपना हाई बनाया है, इस हाई पे हमने सेलिंग सिग्नल आपको दिए थे अपने टेलीग्राम चैनल पे। बेसिकली 3 वीक, एक और भी मेरे फार्मूले हैं 3 वीक स्ट्रेटजी। ये कभी मैं और आपको टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो 2 अप्रैल का मार्केट ने लो लगाया, और उसके बाद मार्केट ने 2 अप्रैल का हाई लगाया। ओके, फिर 3 अप्रैल को मार्केट कंसोलिडेट करती रही, कंसोलिडेट करती रही। मार्केट जो है 3 अप्रैल को फिर अगेन आई कहाँ पे, 2 अप्रैल के लो पर। ये 2 अप्रैल का लो है, और मार्केट 2 अप्रैल के लो पे ट्रैक है। बेसिकली आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि डिमांड जोन, मार्केट अपने डिमांड जोन को टैप की, और इस डिमांड जोन पे भी आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। कैंडल के एतबार से आपको नॉलेज रखना पड़ेगा कि कैंडल क्या बनी है, क्या नहीं बनी।
अब देखिए बेसिकली बारीकियां की बात बता रहा हूं, यहाँ पे बना हैमर, ओके, और हैमर के साथ साथ ये बेसिकली न्यूयॉर्क सेशन था। न्यूयॉर्क सेशन था, क्योंकि अभी हमने वॉल्यूम ऑन रखा है। हाँ, न्यूयॉर्क सेशन था, देखें मैं वॉल्यूम है। हैमर की कैंडल क्लोज हुई, इतनी बड़ी विक के साथ क्लोज हुई हैमर की कैंडल, ये ठीक है। अगेन हैमर के बाद हमको देखना है उसकी कंफर्मेशन, जो कि मार्केट ने कंफर्मेशन नहीं दी। तो इसका मतलब ये नहीं था कि हैमर इनवैलिड हो गई, क्योंकि ये सपोर्ट है, और सपोर्ट के साथ साथ मार्केट का पिछला लो है, क्योंकि लो एरिया वहां पे लिक्विडिटी होती है। ओके, जस्ट मिनट, आई एम कमिंग, वेट, मैं आ रहा हूँ मिनट। हेलो गाइस, मैं थोड़ा सा काम आ गया था। तो अब मार्केट पिछले लो पे हैमर बनाई, हैमर की कंफर्मेशन देखना था, जो कि मार्केट नहीं दी। अगेन मार्केट को लो ब्रेक करना होता, मार्केट अगेन इसे देखिए, इसको आप लाइक दिस पिन बार कैंडल भी कह सकते हैं इसको, लेकिन पिन बार कैंडल की भी कंफर्मेशन जरूरी है। विदाउट कंफर्मेशन नो एंट्री। तो मार्केट ने कंफर्मेशन नहीं दिया, अगेन वीक के साथ क्लोज हुई, अगेन वीक के साथ क्लोज हुई, और अगेन ये तीसरी वाली कैंडल ने हमको एक कंफर्मेशन दे दिया, बुलिश साइन का कंफर्मेशन दे दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट की 2 वीक हो गई, 3 वीक, हमने बताया था 3 वीक की स्ट्रेटजी, ठीक। इसका मतलब प्राइस जो है ऐसा ऐसा आप भी समझ सकते हैं कि प्राइस इस लेवल के नीचे नहीं जा रही है, यानी यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया है, लेकिन मार्केट पुश अप हो रही है। अब 3 बार अप हुई, 3 बार अप हुई, लेकिन स्मार्ट मनी कभी नहीं चाहेगा कि वो यहाँ से बाय करे और रिटेलर को एंट्री दे, क्योंकि रिटेलर को देखो यहाँ पे एंट्री कितनी मिली है, देखो छोटा सा एसल बना, रिटेलर एंटर कर सकते थे, देखो यहाँ से एंट्री, इन कैंडल में मार्केट ऐसे नहीं जाएगी, फिर मार्केट कंसोलिडेट की। अब जब स्मार्ट मनी आया, स्मार्ट मनी ने पहले क्या किया, जो रिटेलर ने यहाँ पे बाय किया था, एक मिनट, साइकोलॉजी भी आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है। अब ये जो यहाँ पे रिटेलर ने हैमर और वगैरह कैंडल देख के बाय किया है, स्मार्ट मनी तो कभी नहीं जाएगा कि तुम उसके साथ चलो, स्मार्ट मनी को ही समझना है, उसके साथ चलने के लिए आपको देखना पड़ेगा, आपको वो प्रॉफिट कभी नहीं देगी। फिर यहाँ पे उन्होंने एक स्पाइक मारी नीचे, उसके साथ क्लोज हुई विक, हम वेट कर रहे थे, दूसरी कैंडल ने मारी स्पाइक उसके नीचे, उसके साथ क्लोज हुई ये। क्यों? क्योंकि लोगों को ये समझ में था कि यार ये वाली कैंडल अब तोड़ देगी, नहीं तोड़ी, ये वाली कैंडल भी गई, अब तोड़ देगी, नहीं तोड़ी, और ये इसको इसके नीचे जाने का मतलब क्या था कि यहाँ पे लोगों के एसल पड़े थे, इस एरिया पे लोगों के एसल पड़े थे, और स्मार्ट मनी ने बड़े ही अच्छी तरीके से लोगों को एसल उड़ाया, लोगों को खाया। जब लोगों को खाया, अगली कैंडल कंफर्मेशन दी, कंफर्मेशन देने के बाद अगली कैंडल बुलिश की तरफ निकल गई, ये देखिए, और फिर कितना बुलिश गई, और फिर आपको दिखा रहा हूँ बुलिश कितना गई। आप मत देखिए बुलिश कितना गई, आप मत पूछिए बुलिश कितना गई, ये देखिए, फिर मार्केट इस लेवल पे आई ही नहीं। हाँ, ये देखिए अराउंड 300-400 पिप बनते हैं, 300-400 पिप, यानी मैं आपको बताऊं करीब करीब यहाँ से मार्केट ने $35 मूव दी है, $35-40 की मूव दी है यहाँ से। और साथ साथ आपको ये भी चीज है, देखिए सबर सबसे बड़ी चीज है, सबर तो आपको करना होगा,
ऐसा नहीं है कि मार्केट में आया बस तुरंत देखा और धाड़ से बाय एंड सेल लगा दिया, नहीं, कुछ नहीं होना है। आपको एक रूल स्ट्रेटजी, एक रूल एंड रेगुलेशन बनाना ही पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा या अपने वीडियो में डाल दूंगा कहीं पे कि अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट कितनी कैसे क्या है, ठीक है, मैं आपको डालूंगा। और उसके साथ साथ आपको इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी भी पता होनी चाहिए कि कहाँ तक जाएगी। एज ए एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। क्या है कि सपोर्ट पे हैमर पीछे बनी, देखिए याद करने की बात, सपोर्ट पे हैमर पीछे बनी, इसका मतलब ये एरिया डिमांड जोन है। अगेन मार्केट आई और यहाँ पे लोगों का एसएल जो लगा था, लोगों का एसएल खाई, ये देखो एरिया लोगों के एसएल खाई। जब मार्केट ने एसएल खाई उसके बाद जब ये कैंडल बनी, इस कैंडल को आपको पता है क्या नाम है? डोजी। जी हाँ, ड्रैगन फ्लाई डोजी। सपोर्ट पे मार्केट ने अगेन रिटेस्ट किया, अगेन मार्केट गई, सबको मैनिपुलेट किया, सबके एसएल उड़ाए, एसएल हंटिंग की, सबको बाहर किया। फिर जब मार्केट ने बनाया डोजी स्ट्रक्चर, उसके बाद उसकी कंफर्मेशन, उसके बाद मार्केट ने जो रिएक्ट किया, फिर उसका तो आपके सबर और आपके पेशेंस का माने हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बेसिकली अगर हम यहाँ से लॉन्ग पोजीशन होते हैं यहाँ से, ठीक, एसएल देखिए हमारी दो, मेरा दो तरीका है एसएल लगाने का। एक, अगर मार्केट ने एसएल हंटिंग कर ली है तो हम एसएल कहाँ लगा, मैं एसएल कहाँ लगाता हूँ? स्टॉप कंफर्मेशन के नीचे। जी हाँ, मैं कंफर्मेशन के नीचे लगाता हूँ, ठीक। अगर मार्केट ने एसएल हंटिंग कर लिया, नहीं किया है तो मैं इस एरिया के नीचे नीचे देखता हूँ, वो भी बहुत एहतियात से, इस एरिया के नीचे नीचे, इस एरिया के नीचे का एसएल भी बहुत लंबा एसएल होता है और मैं उतना एसएल मार्केट को देना नहीं चाहता। अगर मैं यहीं पे देखूंगा आपको तो देखिए बेसिकली फिर मेरी जो ट्रेड रहेगी वो टारगेट जो रहेगा वो हाई रहेगा, ये टारगेट हाई रहेगा, ठीक। अब अगर मैं यहाँ से मैं लेता हूँ एसएल तो मेरा 1:3 भी नहीं बन रहा है, ठीक। अब अगर इसके नीचे लगाता हूँ एसएल तो 1:4 समथिंग, उसके ऊपर ऊपर। अच्छा, यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद फिर आपको ये चीजें देखनी है कि मार्केट यहाँ पे आ गई, ठीक। इस जो भी वॉल्यूम ये जो आया था अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वो भी बाय शो किया, नीचे वो हो गया, स्मार्ट मनी लीडर हो गई। अब ये कभी मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा इसके बारे में कि रेजिस्टेंस कैसे टूटता है, फिर रेजिस्टेंस टूट के रिटेस्ट हुआ, फिर बाय गई। अच्छा, बता ही देता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए बेसिकली आपको इसमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, देखिए मार्केट अपने हाई पे पहुंची, रेजिस्टेंस जोन पे पहुंची, पीछे आपने सारी चीजें देखी कि मार्केट ने लिक्विडिटी ली, स्मार्ट मनी इंटर हो गई नीचे। तो स्मार्ट मनी को इतना छोटा मतलब वो 100 मतलब 60-70 पिप तो नहीं लेगी, वो कम से कम लेगी 200, 250, 300 पिप। अब मार्केट ने बेसिकली देखो क्या किया, यहाँ पे जिनके टारगेट थे वो तो हिट हुए। अब जो थोड़ा सबर करना था, क्योंकि कैंडल भी बनी अच्छी, कंफर्मेशन भी दी अच्छी, लेकिन वेट करना था। वेट ये करते हैं कि ये अब बना, क्योंकि मार्केट का ये बना सपोर्ट, ऐसा 1 मिनट का सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, एक 1 मिनट सपोर्ट। मार्केट ने अगर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, कंफर्मेशन दी है, तो मार्केट अगर डाउन साइड जाएगी तो इस सपोर्ट को तोड़ के रिटेस्ट करके देन सेल, फिर ये सपोर्ट तोड़ती, हम एग्जिट होते, फिर यहाँ से हम सेल लेते हैं। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करना था। और हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था कि यहाँ से अभी कोई एग्जिट मत होना, अपने स्टॉप लॉस को एंटर पॉइंट पे कर देना, और अपने जो वन रिक्स रिवॉर्ड है, 1 आप बुक कर लें, TP1 आप बुक कर लें, TP2 आप यहाँ लगा दें, इस एरिया पे आप इस रेजिस्टेंस जोन पे लगा दें TP2। और अगर मार्केट यहाँ आती है तो उतना लेके आप बुक करें, नहीं तो फिर वेट करें। फिर जब मार्केट 3 कैंडल बनाई, मैंने बोला वेट, क्योंकि अभी सपोर्ट टूटा नहीं था, ये सपोर्ट, मार्केट यहीं से ऊपर गए, फिर नीचे आने लगे। कुछ लोग हैं उन्होंने कमेंट किया कि यार अब यहाँ से सपोर्ट टूट जाएगा, पर यहाँ से सपोर्ट टूट जाएगा। मैंने कहा अभी सपोर्ट नहीं टूटेगा, घबराओ नहीं,
इतनी छोटी कैंडल सेलिंग की, नो डिमांड जोन की कैंडल है, तब बाय की इतनी लॉन्ग लॉन्ग कैंडल है, इसमें स्मार्ट मनी है, सेलर ने उठाई नहीं दाम, रिटेलर में कमी नहीं है। फिर अगेन मार्केट ये कैंडल बनाई, उसके बाद ये कैंडल लंबी सी नीचे गई। मैंने बोला क्लोजिंग का तो वेट करें, इतनी जल्दी आप क्यों कर रहे हैं? बिना क्लोजिंग के आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी? जब ये मार्केट इस एरिया को देखा मैंने कि ब्रेक नहीं किया और अगेन इस पे गई, तो मैंने कहा कि आप अगर अपनी इसमें पोजीशन ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट, और बहुत ज़्यादा ऐड ना कीजिएगा। अगर ये ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करेगी, हमने प्रॉपर आपको बराबर गाइड किया, अपने ग्रुप में बराबर हमने दिया कि मार्केट ये जब ये ब्रेकआउट दी और यहाँ पे वॉल्यूम आया तो हम समझ गए कि यहाँ पे स्मार्ट मनी इंटर हो गई, क्योंकि अगर यहाँ पे ये सेल होता तो यहाँ पे वॉल्यूम होता, वॉल्यूम जो कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ, गिरता रहा, डिक्रीज नहीं हुआ, तो हम समझ गए स्मार्ट मनी यहाँ इंटर ही नहीं है। स्मार्ट मनी को इंटरेस्ट है इसको ब्रेकआउट करने को, प्राइस और ऊपर करने को। फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद जब रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के बाद फिर हमने 1 मिनट में ही पैटर्न बना और 1 मिनट में हमने बता दिया कि आप यहाँ से अपनी एक पोजीशन ऐड कर सकते हैं, पिछली होने के बाद भी आप ऐड कर सकते हैं, और उसका टारगेट 1:3 ही रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। सारे टारगेट को आप 1:, बुक कर लीजिएगा अपने, जहाँ पे 1:3 का टारगेट, जहाँ पे इस वाली ट्रेड का टारगेट रखेंगे बाय पे, वहीं पे सारे टारगेट को हिट कर दीजिएगा। तो हमने अपने रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन पे हमने यहीं पे एंट्री ली थी 5 मिनट की, इस कैंडल पर इसके ही नीचे स्टॉप लॉस लगाया था, क्योंकि हमने कहा कि मार्केट हो सकता है थोड़ी रिस्की हो। तो हमने 1:3 टारगेट बुक किया और यहीं पे हमने सारी ट्रेडें क्लोज कर दी, यानी हमने यहाँ पे लिया, कितना लिया, 250 के, और हमने अगेन इस पे 70 पे बुक किया। तो हमारा 2 दिन का टारगेट 1 दिन में हिट हो गया। ये चीजें आपको प्रॉपर कोई नहीं बताएगा, कोई गाइड नहीं करेगा आपको, आपको बस बता दिया कि ये सेलिंग एरिया है और ये बाइंग एरिया है, आप यहाँ से सेल कर लें, आप यहाँ से बाय कर लें, आप कोई नहीं बताता। ये हमारा चैनल आपको बताता है कि अभी यहाँ रुकिए, अभी वेट कीजिए, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, जब मार्केट ब्रेकआउट करेगी प्रॉपर, जब ब्रेकआउट हुआ रिटेस्ट की, तो हमने यहाँ पे आपको बाय सिग्नल जनरेट करके दे दिया था कि यहाँ से बाय करना है प्रॉपर, उसमें हमने लिख के दिया था कि इस प्राइस से बाय करना है, इस प्राइस ऐसा लगाना है, इस प्राइस पे टीपी रखना है, पिछली जो टीपी है इसी पे रखना है, और ये जो टीपी है इसी पे रखना है। हमने प्रॉपर बताया था कि सब कुछ इसी पे रखना है, और हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट लेके एग्जिट हो। अब देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपको मैं फ्राइडे मतलब बीफे उस दिन के बाद बता रहा हूँ, ठीक है, फ्राइडे के एक दिन पहले की बात बता रहा हूँ आपको। मार्केट बुलिश के हाई एंड लो, ओके, मार्केट का हाई एंड लो, तो ये जो एक हाई था ये 54 उसका हाई था, लेकिन एक जोन होता है, मार्केट अपने जोन से ही आ गई, यानी 52 का ही वो हाई लगा पाई, उससे ज्यादा नहीं, 52 का हाई लगाई, अगेन नीचे आए। ये तो न्यूज़ में हमने बताया था 1 मिनट में कि अभी पैटर्न बाय के हैं, आप बाय ले सकते हैं, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे जनरेट किया और मार्केट बाय गई। अब बाय जाने के बाद हमने देखिए सबर करना पड़ता है। अब ये बना सपोर्ट जोन, ठीक, हमने कहा ये सपोर्ट जोन, जब तक ये सपोर्ट जोन टूटता नहीं तब तक आप यहाँ से ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। जी हाँ, अच्छा एक बात और आपको इसमें बता देता हूँ, देखो मान लो आपने देखा, एक मिनट बताता हूँ मैं, मान लो आपने बोला चले ये सपोर्ट जोन है, ये एरिया सपोर्ट जोन है, ओके, थोड़ा सा कैंडल कर दो, ये एरिया आपका सपोर्ट जोन है, ये एरिया आपका सपोर्ट जोन है, ओके। मार्केट ब्रेक नहीं की, यहाँ पे ब्रेक नहीं की, यहाँ पे ब्रेक नहीं की, लेकिन यहाँ पे ब्रेक कर दी, लेकिन दूसरी ब्रेक का कंफर्मेशन नहीं दी, वो तो हैमर बना दी।
फिर तीसरी उसकी क्लोजिंग कर दी, फिर चौथी दे दी। तो ये स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ये समझना पड़ेगा, क्योंकि वो मार्केट सबको मैनिपुलेट कर रही थी, बाय, क्योंकि लोग बाय कर रहे थे, सेल कर रहे थे, सबको मार्केट मैनिपुलेट। मैंने बोला नहीं, मार्केट एंट्री क्यों दे रही थी? अगर उसको बाय जाना था तो मार्केट आपको एंट्री ना देती, फिर मार्केट यहीं से आपको निकल लेती। मार्केट सेल जा रही थी तो लोग बाय देख रहे थे, इसका मतलब। ओके, फिर मार्केट आई, फिर अगेन एक कैंडल आई, नहीं हुआ, फिर अगेन एक, देखिए अब देखिए बता रहे इसमें, देखिए थोड़ा सा और नॉलेज वाली बात है, सॉरी। अब ये देखिए एक कैंडल ने ब्रेक किया, लेकिन अगली कैंडल डोजी बन गई। अब आप सेल करो तो करोगे कैसे? क्योंकि यार अगली कैंडल तो डोजी बन गई है। हो सकता है मार्केट आपकी ये एक्सपेक्ट हो कि यार डोजी बनी है, मार्केट यहाँ से कंफर्मेशन दे और यहाँ निकल जाए, हाँ, लेकिन आपने वेट नहीं किया ना, मार्केट को सेंटीमेंट, मार्केट की साइकोलॉजी समझी नहीं। ठीक है, मार्केट ने ब्रेक किया, कंफर्मेशन तो होनी तो डोजी की, लेकिन डोजी की कंफर्मेशन नहीं हुई। बेसिकली मेरे हिसाब से यहाँ से मेरे सेल नहीं बन रही थी, मैंने यहाँ से जनरेट नहीं किया कि इस सेल ले लीजिए, ठीक है। अब ये जो इतने छूटे तो ठीक है, इतने में मैं आपको कैसे कह देता कि मेरे अकॉर्डिंग कोई रूल बन ही नहीं रहा था, वरना तो मार्केट ने अपने हाई को टेस्ट किया था तो कोई रूल ही नहीं बन रहा था। अब यही था स्मार्ट मनी के हिसाब से, मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, फिर हाई नहीं बनाया, तब ये था कि यहाँ से सेल का एरिया, एक ये स्ट्रेटजी है। लेकिन स्ट्रेटजी पे मैं जब कैंडल का छोटी होती है, एसएल छोटा बनता है, तब मैं इस पे ट्राई करता हूँ, नहीं तो इतने लंबे पे ट्राई नहीं करता मैं। अब देखिए मैंने अपना सिंगल सेल का जनरेट कहाँ पे दिया आपको, यहाँ पे दिया, इस एरिया पे सेल का सिग्नल दिया था। मार्केट ने डोजी की रिजेक्शन दी, फिर गई तीसरी कैंडल कंफर्मेशन देती तो बाय निकल जाती, लेकिन मार्केट बाय नहीं गई, सेल हुई, और हमने अपना यहाँ से सेल की एंट्री बनाई। मैंने बोला था 1:3 ही टारगेट रखना, क्योंकि आज फ्राइडे है, आप लेके निकल जाए। यहाँ पे हमने सेल की एंट्री बनाई, एसएल हमने इसी के ऊपर रखा, डोजी के ऊपर, और हमने 1:3 का टारगेट रखा था, और मार्केट 1:3, हमने कहा 1:3 रखना, कुछ भी हो 1:3 रखना। जैसे ही मार्केट एक कैंडल क्लोज, हमने कहा एसएल एंट्री पॉइंट पे करने, अगली कैंडल में मार्केट ने नीचे गई, और दूसरी तीसरी चौथी कैंडल में हमारे टारगेट को हिट कर दिया, और हमने कहा कि अब अपने अंदर की जो चुल मची है उस चुल को हटा दें और यहाँ से एग्जिट हो जाए। तो हम एग्जिट हो गए। बेसिकली ये साइकोलॉजी है। अब चलिए, ये तो पिछली पुरानी बातें हो गई, अब नई बातें बताएं, नई बातें क्या चल रही हैं। अब नई बातें मैं आपको बताऊं तो मार्केट जिस हिसाब से आपको और हमको सेंटीमेंट बता रही है, ये तो बता रहा है कि यार ये तो प्राइस बुलिश चलेगी। ये डे 1 की कैंडल है, आप देखोगे यार मार्केट क्लोज वीक के साथ, फिर क्लोज वीक के साथ, अब तीसरी कैंडल कंफर्मेशन दे दी, और चौथी कैंडल अगली कंफर्मेशन। नहीं, जाना तो बाय है, बाय मार्केट इस एरिया के ऊपर ऊपर जाना है बाय, लेकिन यहां से नहीं। आप साइकोलॉजी समझो, स्मार्ट मनी लेगा तो नहीं लेगा, तो नहीं लेगा, तो नहीं लेगा। स्मार्ट मनी बैंक इंस्टीट्यूट जो है, बैंक वगैरह, वो यहाँ से प्रॉफिट नहीं लेंगे, तो वो अभी जानते हैं वेट करना है। वेट आपको, अब मैं आपको लेवल बताता हूँ। बेसिकली मार्केट का ये वीकली तो एक लिक्विडिटी एरिया है, ओके। अगेन अगर मार्केट को बाय जाना है, यानी बाय जाना है, तो अगर इस एरिया को रीटेस्ट करती है, इस एरिया को, इस जोन को रीटेस्ट करती है, और यहाँ पे कोई कैंडल बनाती है, वही डोजी, हैमर, बुलिश शाइन की कैंडल, जो कि काफी हाई प्रोबेबिलिटी रखती है, फिर तो यहाँ से अगेन मार्केट लो ना बनाती है, फिर मार्केट निकल जाएगी। वरना मैं मार्केट का अगला लेवल देख रहा हूँ, ये वाला लेवल टारगेट, और बहुत हद है, बहुत हद है कि अगर मार्केट आए 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 तो 23-22 के लेवल से, जो कि ये मेरे हिसाब से नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि मंथली क्लोजिंग है, बस मार्केट यहीं से दम तोड़ देगी, फिर अगली मार्केट ओपन होगी, फिर जो भी होना है वो होगा। तो वीडियो लंबी हो गई है, तो बेसिकली आपको कैसा लगा आपने कमेंट करना है,
और बताना है, और जो भी मेरी चीज़ें हैं, जो भी स्ट्रेटजी हैं सीखनी है, आप मेरे अकाउंट से लिंक ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीआईपी चैनल में ज्वाइन होना है, यानी वीआईपी टेलीग्राम के चैनल में ज्वाइन होना है, ग्रुप में ज्वाइन होना है, और आप ऐसे ही प्रॉपर सिग्नल चाहते हैं कि हर टाइम पे हमको गाइड किया जाए कि यार ये कैंडल बनी है, हम यहाँ से बाय ले लें, सेल ले लें, हर टाइमली पे अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई गाइड करे, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा वीआईपी। सिंपल है, आप मेरे अकाउंट के अंदर लिंक बनाइए, मैं आपको चेक करूंगा, वेरीफाई करूंगा कि आपने मेरे अकाउंट के अंदर लिंक बनाया है, तो मैं सिंपली आपको ज्वाइन कर लूंगा, कोई फीस नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं लगेगी। अगर आप पहले से पुराने यूजर हैं एक्सनेस के और आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप अपनी आईडी चेंज कर सकते हैं। आईडी चेंज करके अब मेरे आईडी में आ जाइए, मैं फिर भी आपको ज्वाइन कर लूंगा, फिर मैं आपको प्रॉपर गाइड करता रहूँगा, प्रॉपर आपको सिग्नल जनरेट करता रहूँगा। ओके, बाय, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।